हेलो फ्रेंड, दिस इज राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्साइयस। तो आज हम लोअर पैलियोलिथिक एज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इसके पहले हमने पिछले वीडियो में प्रागैतिहासिक काल और स्टोन एज के बारे में हल्की सी जानकारी ले लिया था। तो उसमें हमने बताया था कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो टाइम था ये था 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है। 5 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक पूरा पाषाण काल था। और उसमें ये इतना लंबा समय होने की वजह से इसको भी बांट दिया गया 3 भाग में। तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। तो 3 भागों में बांटा गया: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम निम्न पूरा पाषाण काल, ये थोड़ा लंबा समय का है। क्योंकि 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व तक है, मतलब ये 4.5 लाख वर्षों का है, इसलिए एक वीडियो इसमें पूरा पूरा देना पड़ेगा। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। तो इसमें हम बात करेंगे इसमें मुख्य बातें क्या थी। अच्छा, पहले एक चीज ये बता दें कि तीनों जो बांटे गए हैं किस आधार पर बांटे गए हैं। ये बांटे गए हैं, सबसे मेन चीज जो था इनका कारण, उपकरण जो औजार बनाए जाते थे वो तीनों अलग अलग काल में अलग अलग तरीके के बनाए गए, उसकी वजह से। तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो उपकरण बनाए जाते थे उसके लिए जो टेक्निक यूज करते थे वो चापर, चॉपिंग और विदारणी की थी। ठीक है। तो अब ये है क्या, ये क्या है, इसको हम अभी पढ़ेंगे आगे। अभी देख लेते हैं बनते किससे थे। तो ये क्वार्टजाइट स्टोन के बनते थे। क्वार्टजाइट पत्थर, ठीक है, इसके बनते थे। और इस संस्कृति को कहा जाता था कोर संस्कृति। तो कोर संस्कृति क्यों कहा जाता था, कोर कल्चर? क्योंकि इसमें इन उपकरणों को बनाने के लिए कोर का यूज होता था। अब ये कोर क्या है इसको अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना जान लीजिए कि उपकरण बनाने के लिए चॉपर, चॉपिंग और विदारणी का यूज होता था। ये क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे और इस कल्चर को बोला जाता था कोर संस्कृति। ठीक है। और इसका टाइम पीरियड है 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 50,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है। अब इसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती, कृषि का ज्ञान नहीं था इनके पास। निम्न पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो कृषि नहीं जानते थे। खेती कैसे होती है ये उनको नहीं पता था। तो कैसे जीवन यापन करते थे? जानवरों को मारकर, उनका मांस खाकर, या फिर जंगल में जो कुछ मिल जाए, कंद मूल, फल फूल जो भी हो, ठीक है, वो सब खाते थे। इसके अलावा जो कुछ भी कभी रास्ते में मरा जानवर मिल जाए उसको भी खा लेते थे। ये खेती नहीं करते थे। या तो जानवरों को मार कर उसका मांस खाएंगे, या फिर अगर कोई जीव मरा है उसको खा लेंगे, या फिर कंदमूल, फल फूल जो भी है उसको खा लेंगे। ये अपने सब खूब कुछ उगा कर नहीं खाते थे। ठीक है। इसमें एक चीज हम ये कह सकते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल का जो मानव था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये खाद्य संग्राहक था। फूड कलेक्टर। ठीक है, खाद्य संग्राहक था।
लेकिन ये खाद्य उत्पादक नहीं था, खाद्य उत्पादक नहीं था, खाद्य संग्राहक था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उगाया कैसे जाता है, उत्पादन कैसे होता है, इसको नहीं पता था, ये खाली इकट्ठा करना जानता था, खाद्य संग्राहक था ये। अब इसके बाद ये आग का प्रयोग नहीं कर सकते थे, नहीं करना जानते थे। हालांकि आग क्या होती है, कैसे होती है, ये सब पता था। आग उन्हें पता था कि आग कुछ होता है, क्या होता है, सब पता था, लेकिन उसको यूज कैसे करना है, क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ नहीं पता था। तो उन्हें आग का ज्ञान तो था, लेकिन प्रयोग वो नहीं कर सकते थे, उन्हें प्रयोग करना नहीं आता था। ये निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज की कुछ खास बातें हुई। बस इतना ही माइंड में आपको रखना है, किताबों में जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इतना पॉइंट मेन है। अब इसको देख लेते हैं कि ये कोल और जो जो उपकरण थे ये सब होते क्या थे, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये जो चित्र बना हुआ ये एक नदी का है। मान लीजिए ये कोई नदी है और इसमें कोई एक बड़ा पत्थर है, अनियमित आकार का, इरेगुलर साइज का। ठीक है, तो वो इरेगुलर शेप्स एंड साइज वाला जो पत्थर था वो लुढ़क यहाँ नदी में आया, नदी के पानी से बहने लगा। बहते बहते यहाँ देखेंगे पहले कुछ नुकीले हिस्से कम हुए, फिर कुछ और कम हुए, फिर कुछ और कम हुए। तो ये इस पे घर्षण लगता रहता है, फ्रिक्शन। ये दोनों किनारों के लगेंगे, पानी का लगेगा, जिस सतह पे पानी बह रहा है उसका भी फ्रिक्शन लगेगा। इन सब वजह से इसके नुकीले सिरे कटते जाते हैं। जब कटते जाते हैं तो ये लास्ट में एक गोले की तरह बचता है, स्फीयर साइज में, स्फीयर शेप में। स्फीयर शेप में जो बचेगा इसको बोला जाएगा पेबुल या गोलास। ठीक है, क्या बोला जाएगा, पेबुल या तो गोलास। तो अब इसी पेबुल को तोड़ते थे। ठीक है, ये तोड़ते थे, जब तोड़ दे तो बीच का कुछ भाग निकलता था और किनारे कुछ फलक निकलते थे, जो कुछ नुकीले तरीके के मिलते थे। तो नुकीले वाले पार्ट को बोला जाता था फलक, और जो बीच का पार्ट बचता था उसको बोलते थे कोर। तो इसी कोर, जो बीच में बचता था कोर, इसी से बनाते थे ये उपकरण। तो इसलिए इस काल के उपकरणों की टेक्निक को बोला गया है कोर संस्कृति या कोर कल्चर। ठीक है, आगे ये जो फलक वाला है, नुकीले नुकीले जो पार्ट बचते थे लास्ट में, इसको ये आगे के काल में यूज करेंगे, मध्य पूरा पाषाण काल में। ठीक है, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस वाले काल में, लोअर पैलियोलिथिक एज में, ये लोग इसी कोर का यूज करते थे। ठीक है, तो इस कोर से अब कैसे बनाते थे इसको देखते हैं। तो इस कोर को उठाया और इसके एक तरफ धार लगा दी, और ये पकड़ने के लिए हत्था नीचे बना दिया। एक तरफ धार लगा दी तो ये बन गया चॉपर, और इसी के साथ दोनों साइड, इसी कोर के दोनों साइड धार लगा के बनाया अपना औजार, जिससे कि चीर फाड़ कर सकें या फिर जानवरों को मार सकें, जो भी उनको यूज रहता हो, जो भी करना हो कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने दोनों साइड जब उन्होंने बना दिया धार, तो इसको बोला गया चॉपिंग। और अगर ये धार एक ही साइड लगाया, जैसे इधर है ऐसे एक ही साइड लगाया, लेकिन एक बार न लगा के दो बार लगा दिया, तो उसको बोला गया विदारणी या क्लीवर। ठीक है, और 1928 में इसकी खोज किया गया था। पूरा पाषाण काल की जो ये संस्कृति थी, कोर संस्कृति, इसको सबसे पहले खोजा तो 1928 में डीएन वाडिया ने। ठीक है, डीएन वाडिया ने खोजा, लेकिन जो विस्तृत अध्ययन था वो 1935 में किया डी टेरा पीटरसन ने। ठीक है, हालांकि ये जो संस्कृति थी, जो तरीका था कोर से बनाने वाला उपकरण, ये उत्तर भारत की संस्कृति थी, नॉर्थ इंडिया में यूज होता था।
इसलिए इसको बोला जाता है कल्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत की संस्कृति। दक्षिण भारत में ये यूज नहीं होता था। दक्षिण भारत में दूसरे तरह का उपकरण यूज होता था, हैंड एक्स, हस्त कुल्हाड़ी। ठीक है, ये होता क्या था, ये हैंड एक्स ऐसा होता था जैसे आजकल जो कुल्हाड़ी होती है उसमें एक बेंत लगी होती है, उससे पकड़ के लकड़ी काटते हैं या पेड़ वगैरह जो भी काटना हो ऐसे करते हैं। लेकिन ये जो औजार था इसमें कोई बेत वगैरह नहीं लगा होता था, इसको हाथ से पकड़ के यूज करना होता था। मतलब कि किनारे कुल्हाड़ी है और पीछे पकड़ने के लिए कुछ बना दिया जाता था, पत्थर, ये पूरा पत्थर का होता था। तो किनारे साइड कुल्हाड़ी बना दिया और पीछे साइड में, बैक साइड में पकड़ने के लिए, बस यही हो गया कुल्हाड़ी। इसी को बोला जाता है हैंड एक्स। इसको जो खोजा था रॉबर्ट ब्रूसफूट ने खोजा था चेन्नई के निकट पल्लवरम में 1863 में। और उसके बाद विलियम किंग ने खोजा था अतिरम पक्कम में 1884 में। ये दोनों जगह जो है साउथ इंडिया में मिली हैं। तो इसलिए इस हैंड एक्स को बोला गया दक्षिण भारत की संस्कृति और इसको बोला गया उत्तर भारत की संस्कृति। ठीक है, हालांकि एक स्थान है कश्मीर में जहां से दोनों संस्कृतियों की औजार मिले हैं, वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूँ, वो है, नोट कर लीजिएगा, चौतरा। ये है जम्मू कश्मीर में चौतरा नाम की एक जगह है। वहां पे ये कोल संस्कृति यानी कि चॉपर चॉपिंग वाले औजार भी मिले हैं और ये दक्षिण भारत वाला हैंड एक्स भी मिला है दोनों चौतरा में। इसलिए इसको बोला जाता है दक्षिण भारत और उत्तर भारत का मिलान बिंदु। निम्न पूरा पाषाण के काल के दक्षिण भारत और उत्तर भारत का मिलान बिंदु। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, मिलान बिंदु। अगर क्वेश्चन आए कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मिलान बिंदु निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थलों में किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा चौतरा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आप देख लेते हैं निम्न पूरा पाषाण काल के जो औजार हैं, उपकरण हैं और वस्तुएं कहाँ कहाँ से मिली है, किन स्थानों से, तो उनको देख लेते हैं। तो कश्मीर में दो जगह पे मिला है, कोतवाल के पठार पे और लिद्दर नदी की घाटी में पहलगाम में। यहाँ पे चॉपर चॉपिंग के और इनके औजार मिले हुए हैं। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे डिंडवाना में मिला है, महाराष्ट्र में नेवासा में मिला है और एमपी में मिला है टी नरसिंहपुर और भीमबेटका, दो जगहों पर मिला है। और यूपी की बात की जाए तो बेलन नदी की घाटी में यह मिला है, बेलन नदी की घाटी में इलाहाबाद के पास। ठीक है, तो ये इतनी जगहों पे नवपाषाण काल के औजार मिले हैं। ठीक है, ये जो आपका निम्न पूरा पाषाण काल की वस्तुएं इतने स्थानों से मिली हैं और यह रहा निम्न पूरा पाषाण काल का पूरी स्टडी। और किताबों में तो इससे काफी कुछ ज्यादा दिया है, बहुत कुछ। लेकिन आप इंडिया का कोई भी एग्जाम देंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ इतने से ही आपके पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में, इससे ज्यादा कहीं से नहीं आएंगे। चाहे जो इंडिया का एग्जाम देंगे आप, इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं आएगा। और निम्न पूरा पाषाण काल थोड़ा लंबा समय 4.5 लाख वर्षों का है, इसलिए एक वीडियो पूरा देना पड़ा है। अगला वीडियो मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, उन दोनों के बारे में एक ही वीडियो में हम दोनों को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और इसमें जो मैं यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको आप नोट कर लीजिए और जो बीच बीच में मैं लिखता रहा हूँ इसको भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा इम्पोर्टेंट है। एक नोट्स वाइज मैंने यहाँ पे लिख के बताया इसलिए यहाँ पे, क्योंकि यही इतना इम्पोर्टेंट है। आप इतना नोट कर लीजिएगा नोट्स बना के। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।